हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, जो कि लास्ट डे अच्छा खासा पॉजिटिव होकर बंद हुआ है। तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं और मंडे को इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें डिपेंड करता है उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम 76,751 करोड़ ये बढ़ के आई है लास्ट क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर से भी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो मेन चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। अदर इनकम में देख लेते हैं तो 13,253 करोड़ है, जो लास्ट क्वार्टर से घट के आई है और लास्ट ईयर से बढ़ के आई है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो भी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी 18,771 करोड़ ये है, जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है और लास्ट ईयर से भी बढ़ के आया है। मतलब जो एक्सपांसन है वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी 7,203 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर से लगभग 900 करोड़ बढ़ के आई है और लास्ट ईयर से भी 1,300 करोड़ के आसपास बढ़ के है। मतलब एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो बढ़ के आई है, क्योंकि नए लेबर लॉ लगे तो उसके हिसाब से अब शायद ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। इसके चक्कर में ये एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ के आई है। अब बात करते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न के बिफोर है 2,797 करोड़ और उस लास्ट क्वार्टर में 27,923 करोड़ था, 27,097 करोड़ है। और ये लास्ट ईयर 25,000 करोड़ था, तो बढ़ के आया है लास्ट ईयर से, लेकिन लास्ट क्वार्टर से कम है। अब प्रोविज़न इस बार 2,837 करोड़ की यूज़ हुआ है और उसमें लास्ट क्वार्टर में 3,500 था और अब उसके लास्ट ईयर में 3,153, तो ये घट के आया। अब टैक्स की बात करें, टैक्स एक्सपेंशन, तो टैक्स 5,606 करोड़ लगा है। लास्ट क्वार्टर से 100 करोड़ कम होके आया है और लास्ट ईयर से 500 करोड़ बढ़ के आया है। और अब हम बात कर लेते हैं मेन प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इस बार बढ़ के आया 18,653 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर से सिर्फ 12 करोड़ ही बढ़ा है, लेकिन लास्ट ईयर से अच्छा खासा बढ़ के आया है। तो प्रॉफिट में एक इम्प्रूवमेंट है, कोई ख़राब रिजल्ट नहीं दिए क्वार्टर टू क्वार्टर, बेस टू क्वार्टर, अच्छी बात है। और अब हम लोग बात करते हैं, मेन चीज़ देख लेते हैं बेसिक ईपीएस। एनपीए की बात कर लेते हैं। ग्रोस एनपीए लास्ट ईयर के क्वार्टर में 1.42 था, फिर लास्ट क्वार्टर में 1.24 स्टेबल था और अभी भी 1.24 है। नेट एनपीए भी लास्ट ईयर के क्वार्टर में 0.46 था, अभी 0.42 है और अभी 0.42 स्टेबल रहा है। तो एनपीए में भी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, ठीक है।